वाह, इसलिए तुमने घर को सराय बना दिया। जैन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं जब भी हैदराबाद जाता हूं उसके घर पे ही रुकता हूं। जायान उसका छोटा भाई है। उसने हमेशा जायान को अपने बेटे की तरह संभाल के रखा है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी कॉन्फ्रेंस एंड करके 5 दिन पहले पहुंच गई, वरना तुम तो पता नहीं किस किस को लाकर यहाँ पर रख देते। आज ज़यान है, उससे पहले तुम्हारी कोई स्टोर की कस्टमर आई होगी। तब बोलो, वो लोग सुन लेंगे। मेरा एक इमेज है अपने दोस्तों के सामने। खुदा के वास्ते उसे तबाह मत करो। पता नहीं क्या सोचते होंगे कि जिस रबिया के कसीदे पढ़ता हूं मैं, उसकी जबान कितना जहर उगलती है। हाँ, उगलती है मेरी जबान जहर। ये मेरा घर है, तुम मेरी इजाजत के बगैर यहाँ किसी को भी नहीं ला सकते। किससे लाता हूं मैं यहां? जिससे मिलना होता है बाहर ही मिलता हूं मैं। और ये मत भूलो कि मेरा भी घर है, मैंने भी किस्तें भरी थी इसकी। गैस और बिजली के बिल मैं भरती हूँ। मेंटेनेंस और ग्रोसरी मेरे जिम्मे है। लॉन्ड्री का बिल मैं देता हूं। देखो शकील, तुम इनको अभी अभी यहां से निकाल दो, वरना मैं खुद निकाल दूंगी। रबिया देखो, चंद दिन की बात है, वो लोग यहां से चले जाएंगे। किसी मजबूरी में यहां आए हैं, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहां पे रुके हुए हैं। मेरे दोस्तों को लगता है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत खूबसूरत है। खुदा के वास्ते ये खूबसूरती उनके सामने बरकरार रहने दो प्लीज। क्यों रहने दूं? किस बात के लिए रहने दूं? तुम्हें मेरी खूबसूरती नजर आई थी? सब छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए, घर छोड़ दिया। तुम्हें वो तो कभी नहीं नजर आया? अपने स्टोर पर एक आने वाली मामूली सी औरत को दिल दे बैठे। तुमने कौन सा मोहब्बत का मान रखा था? पहली बार माँ बाप बनने जा रहे थे हम दोनों। डॉक्टर ने तुम्हें 4 महीने के बेड रेस्ट का कहा था, तुमने उसकी बात सुनी? तुम्हें ऑफिस जाने की पड़ी हुई थी और वहां की परेशानियां तुम घर लेके आती थी, अपने सर पे लेती थी। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें कि मेरी इनकम इतनी है कि उसमें हमारा घर चल जाए, मगर तुमने नहीं माना, क्योंकि तुम्हें अपनी जॉब का जोम था। तुम्हें प्रमोशन चाहिए थी, मिल गई तुम्हें प्रमोशन। और मेरे हिस्से में क्या आया? तन्हाई, अकेलापन, माजी की मोहब्बत के किस्से जो मैं दूसरों को सुना सुना के अपनी मोहब्बत का भरम रखता हूं। तुम एक खुदगर्ज मर्द हो जो दुनिया को अपने अच्छे हस्बैंड होने का नाटक दिखाते हो। ये मत भूलो कि इस खुदगर्जी की इब्तिदा तुमने की थी। उन दोनों के दरमियान तो अलग ही कहानी चल रही है। तुमने सुना नहीं? कैसी बातें कर रहे थे वो दोनों। क्या मोहब्बत की शादी और धुआंधार इश्क में ऐसा ही होता है? जैन भाई तो कहा करते थे कि मिसेस शकील मिस्टर शकील के स्टोर पे आया करती थी, वहीं से इन दोनों की मोहब्बत शुरू हुई। और जब इन दोनों ने शादी का सोचा तो घर वालों ने साफ मना कर दिया इनके। तो इन दोनों ने भागकर शादी की। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इन दोनों ने लव मैरिज की थी। तो फिर ये इसका मतलब ये है कि मिस्टर शकील जो हमें अपनी इश्क की दास्तान सुनाया करते थे वो सब झूठ था। हाँ, और इन दोनों के तो बेडरूम्स भी अलग अलग हैं। हाँ, पता नहीं कब से, और दोनों एक छत के नीचे रह रहे हैं। यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ मोहब्बत खत्म हो जाती है ना ज़यान? हाँ शायद नहीं, यकीनन। इसीलिए तुमने उस वक्त मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया था। अरे इस बात से उस बात का क्या ताल्लुक? अरे हमारी लाइफ अलग है। अलग कैसे है? हमारे भी तो बच्चे नहीं हैं। नहीं है तो क्या हुआ, हो जाएंगे। और अगर तब तक हमारी मोहब्बत खत्म हो गई फिर तो हम भी ऐसे ही लड़ेंगे और लोगों को झूठे किस्से सुनाएंगे। अरे सहर, तुम स्ट्रेस नहीं लेना, याद है ना? चलो एक काम करते हैं, हम आज ही यहाँ से चलते हैं। नहीं, अगर हम चले गए ना तो उन दोनों की नफरत कभी भी मोहब्बत में नहीं बदलेगी। पागल हो गई हो क्या?
सुबह होते ही मिसेस शकील जो है ना हम दोनों के हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगी। हाँ तो निकाल दें, मैं तब भी नहीं जाऊंगी। तो क्या करोगी? वही जो वो दोनों करना भूल गए हैं, मोहब्बत करना सिखाऊंगी। और वैसे भी मिस्टर शकील ने मुझे अपनी बहनों की तरह यहाँ रखा है। अगर मैं ये कर्ज उतारे बगैर चली गई ना तो खुद को कभी भी सहर नहीं कह पाऊंगी। ठीक है, चलो फिर कुछ करते हैं। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है